जितना सामान खरीदेंगे उतना करना पड़ेगा मेंटेनेंस। और मैट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं इसीलिए देखने आ गए हैं थ्योरम ऑन कॉची सीक्वेंस। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मैट्रिक स्पेस के वीडियो सीरीज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं इससे रिलेटेड एक थ्योरम। इस टॉपिक में जाने से पहले बेसिकली हमको जो चीज़ों के बारे में आना चाहिए वो सबसे पहले तो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, और सेकंड है कॉची सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस जिसका लिमिट मिलता है, अगर नॉर्मल वर्ड में बोलूं, एक ऐसा सीक्वेंस लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफिनिट एक्शन जिसका हमको कोई लिमिट मिलता है, कोई फाइनाइट लिमिट मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसके अलावा एक एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन होता है, वो क्या बोलता है, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट। हमको एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट मिलेगा कि एंड नॉट के बाद जो सीक्वेंस के टर्म है और वो लिमिट बहुत ज्यादा पास आने लगेंगे। नॉर्मली अगर इसको बोले तो एक्स एन एक्स दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए। तो ये तो था कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। इसमें होता क्या था, अगर हम लोग सिंपली इसको वन बाई एन सीक्वेंस अगर लें, वन बाई एन सीक्वेंस लें तो इसका जो ग्राफ बनता है उससे समझेंगे। इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पे हमारे पास वन है, यहाँ पे वन बाई टू, वन बाई थ्री एंड सो ऑन, ये पास में जीरो के पास जाते जा रहा है। अब इसमें होता क्या है, हम लोग इधर कहीं पे एक एन नॉट फिक्स कर देंगे। तो इस एन नॉट के बाद जितने भी यहाँ पे सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे, जितने भी यहाँ पे सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे, ये सारे के सारे टर्म्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट को डिनोट करता है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को। तो ये क्या बोल रहा है, इन दोनों के बाद एन ग्रेटर देन एन नॉट पे सीक्वेंस का टर्म और लिमिट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कंडीशन है। अब आ जाते हैं हम लोग कॉची सीक्वेंस का। ये क्या बोलता है, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए हमको एक पॉजिटिव नंबर एन नॉट ऐसा मिलेगा कि जो सीक्वेंस के कोई दो टर्म है, एक्स एम और एक्स एन, अगर सीक्वेंस कोई दो टर्म है तो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होने लगेगा। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स एन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। मैं सेम इमेज से बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर एन नॉट में फिक्स कर दिया हूँ तो यहाँ पे सीक्वेंस के दो टर्म ऐसे जरूर मिलेंगे जिनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो ये तो हम लोग का था कन्वर्जेंट और कॉची सीक्वेंस के बारे। अब देखते हैं थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस इज कॉची सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस इज कॉची सीक्वेंस में कन्वर्जेंट दिया है और हमको इसको कॉची प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ करने में सबसे पहले हम लोग जो भी गिवन डाटा है वहीं से काम स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट सबसे अच्छा तरीका होता है प्रूव करने का, जो भी दिया है उससे हम क्या क्या डाटा निकाल सकते हैं वो सोचना। जैसे दिया है इसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करता होगा वो लिख सकते हैं। उसके बाद लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डेफिनेशन लगा सकते हैं। तो हम ये सब यूज करके हमको कौशी सीक्वेंस लाना है। देखते हैं क्या करेंगे। गिवन दैट गिवन दैट सबसे पहले हमको एक सीक्वेंस लेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग गिवन दैट लिख पाएंगे। सॉरी, एक मेट्रिक स्पेस। लेट लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, बी अ मेट्रिक स्पेस एंड एक्स एन बी द सीक्वेंस, एक्स एन बी द सीक्वेंस। एक्स एन कोई एक सीक्वेंस है। अब हम लोग लेट करेंगे कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया है तो लेट एक्स एन इज convergent sequence, let xn is convergent sequence and converge to converge to any limit, converge to any limit let x, let करके चलते हैं इसको, and converge to any limit x, then we have to show that, then we have to show that we have to show that
एक्स एन इज कॉसी सीक्वेंस, कॉसी सीक्वेंस। अब देखिए हमको इसको कॉसी सीक्वेंस लेके आना है। अब देखिए कॉसी सीक्वेंस लेके आना है, यानी एम को बगल में लिख लो, हमको असली में लेके क्या आना है, डी ऑफ एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है, ये हम लोग का एम है। और गिवन डाटा इसमें दिया है, कन्वर्जेंट है और लिमिट मिलता है। अब देखिए लिमिट आया तो लिमिट का डेफिनेशन लगा लेते हैं। सिंस x इज लिमिट ऑफ एक्स एन, तो वहां से कन्वर्जेंट सीक्वेंस या लिमिट ऑफ सीक्वेंस के डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exist a positive integer and not, there exists a positive integer and not such that, हमको एक पॉजिटिव इंटीजर किस टाइप से मिलेगा, सच दैट, डेफिनेशन लगा देते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, टी ऑफ एक्स एन एक्स दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, इसको एप्सिलॉन बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि ये कैसे में क्या यूज है इसका, ये आगे स्टेप में समझ में आएगा, हमको प्रूव करने के लिए करना रहता है। इसको मैं बना दे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन हमने अप्लाई किया, ये किस कंडीशन के लिए है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए, यानी कि अगर एन नॉट में फिक्स किया तो इसके बाद एन नॉट के बाद जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स आएंगे उसके लिए मैं ये कंडीशन ले रहा हूँ। मान के चलिए सीक्वेंस का एक टर्म एक्स एम है और दूसरा टर्म एक्स एन है, तो इन दोनों टर्म के लिए अगर मैं अप्लाई करूँ इसको, तो देन इफ m is greater than equal to n naught and n is greater than equal to n naught, then अगर दो कंडीशन ले लें तो क्या मिल जाएगा हमको, d of x m x this is less than epsilon and d of x n x this is also less than epsilon by 2, सॉरी epsilon by 2 लेके चल रहे हैं। अब ये दो कंडीशन जैसे ही लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसको इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 2। देखें नेक्स्ट स्लाइड में क्या जाएगा। अब हम अपने मेन एम में आते हैं। नाउ हम लोग का एम है डी ऑफ एक्स एम एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। अब लेस देन एप्सिलॉन चाहिए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इसके प्रीवियस डाटा यूज करेंगे जो अभी तक हम लोग लेके आए हैं। इसको अगर मैं मैट्रिक स्पेस के थर्ड कंडीशन लगाऊं यानी ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाऊं, तो वहां से इसको लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स एम और इसमें एक इंटरमीडिएट ले लिया डी ऑफ एक्स एक्स एन। ये कहाँ से आया, हम लोग जानते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई दिस लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, तो ये कंडीशन हम लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स एम एक्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स प्लस डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स, यानी अगर मैं एक्स से एक्स एन का डिस्टेंस मेजर करूँ या एक्स एन से एक्स का मेजर करूँ, दोनों सेम आएगा। वहां से नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, हम लोग जानते हैं ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दोनों, तो उससे क्या जाएगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, दिस इज होल लेस देन 2 एप्सिलॉन बाई 2, दिस इज कैंसल लेस देन एप्सिलॉन, और यही हम लोग का रिक्वायर्ड वैल्यू था। यहाँ से क्या पता चल गया, ये तो कॉसी सीक्वेंस का डेफिनेशन हो गया, तो वहां से क्या हो जाएगा, एक्स एन इज कॉसी सीक्वेंस, कॉसी सीक्वेंस। तो यही हमको प्रूव करना था। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो में समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।